आइए अब अपने एक योजना के बारे में बात करेंगे। हालांकि दो योजनाएं महत्वपूर्ण तरीके से हमारे सामने आ रही है। एक योजना की डिटेल मैं अभी दूंगा, एक की मैं बाद में दूंगा। योजना जो है, एक ध्यान रखना, आयुष्मान योजना, उसका ध्यान रखना, ठीक है ना। मैं बताऊंगा। 5 लाख का बीमा दिया जाता है, गरीबों के लिए है, गरीब वर्ग के लिए 5 लाख का चिकित्सा के क्षेत्र में बीमा। लेकिन अब इसमें एक अपडेट ये आया है कि 70 वर्ष से उम्र के जो व्यक्ति है उन सबको शामिल कर दिया गया है, सभी वर्ग के। इसमें अमीर गरीब नहीं है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग है उनको भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया। लेकिन इसको मैं बढ़िया तरीके से तैयार करके इसकी ऐप वगैरह के बारे में बता के बात करूंगा। फिलहाल जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, मेक इन इंडिया के बारे में बात करने जा रहा हूं। बड़ा सा पोस्टर आया था, और वैसे भी मेक इन इंडिया को जब देखते हैं तो पुराने सालों के जो क्वेश्चन पेपर हमें बताते हैं कि इस पे क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं, ध्यान रखना। हेडिंग डाल दीजिए, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। इसमें लिखिए, देखिए ये जो है इसका प्रारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को इस योजना का प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये 25 सितंबर 2014 को। तो यहां पर आप एक बात कह सकते हो कि 25 सितंबर 2024 को 10 वर्ष पूर्ण हुए। इसके 10 वर्ष पूरे हो गए। क्लियर? ये इसकी चर्चा का कारण है। अब इसका जो लोगो है, ये आया हुआ है क्वेश्चन। इसका लोगो जो है शेर है। इसका लोगो शेर है। ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो पर्पज है ये है विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। विनिर्माण, विनिर्माण का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना। आप कोई भी सामान खरीदते हो उसके नीचे लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय। वो मतलब जो सामान तैयार किया जाता है, पैकेट बंद है। एक तरीके से ये जो विनिर्माण क्षेत्र है ये क्या है? जो उत्पादन का जो द्वितीयक क्षेत्र होता है, सेकेंडरी सेक्टर, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें लिख दीजिए, यह है उत्पादन के, प्रोडक्शन के द्वितीयक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। उत्पादन के द्वितीयक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। द्वितीयक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आइए अब इसमें विशेष क्या बात है, आ जाइए। हमने क्या प्रोग्रेस की है? सबसे पहले लिखिए, मोबाइल एक्सपोर्ट बढ़ा है। मोबाइल एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है। समझ रहे हो बात को? मोबाइल को हम निर्यात करने लग गए हैं, और ये जो वृद्धि हुई है ये 7500% की वृद्धि हुई है। मतलब मोबाइल के क्षेत्र में हम इतना आगे आए हैं, 7500%। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है जो हमें मेक इन इंडिया के तहत उपलब्ध हुई है। और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिख दीजिए। भारत दुनिया का दूसरा
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश है। पहला कौन सा है? चीन। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश है ये। आइए दूसरा लिखिए, डिफेंस एक्सपोर्ट में वृद्धि। डिफेंस एक्सपोर्ट में वृद्धि मतलब रक्षा के क्षेत्र में भी हमने काफ़ी बढ़ोतरी की है, इसको बेचा है हमने। जैसे अभी 2024 के अंदर ही ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला पहला देश फिलीपींस, ठीक है ना। उस संबंध में आप इसको देख सकते हो। तीसरा लिख दीजिए, खिलौनों का एक्सपोर्ट बढ़ा है। तीसरा लिखिए, खिलौनों का एक्सपोर्ट बढ़ा है। खिलौनों का एक्सपोर्ट बढ़ा, इस मामले में भी हम आगे रहे हैं और खिलौनों के मामले में हमने बढ़ाया है ये 239%, 239% इतना हमने बढ़ाया है खिलौनों का एक्सपोर्ट, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले हम जो निर्भर थे चाइना के खिलौनों पर निर्भर थे, चाइना से आते थे खिलौने। आज भी मिलते हैं मार्केट के अंदर चाइनीज खिलौने, ठीक है ना, और ज़्यादा मिलते हैं। तो उस दिशा में हमने ये काम किया है। आइए चौथा लिख दीजिए, नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 400% की बढ़ोतरी हुई है। रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 400% की बढ़ोतरी हुई है। नवीनीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? नवीनीकरणीय ऊर्जा का मतलब ये होता है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस मामले में हमने काफ़ी ग्रोथ किया है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में। शेर वाला क्वेश्चन आया हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र, मेक इन इंडिया विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने से संबंधित है ये, ठीक है। मेक इन इंडिया का मतलब होता है भारत के अंदर बनाओ, ठीक है ना। और मेड इन इंडिया क्या होता है? मेड इन इंडिया का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, भारत का बना हुआ। मेड इन इंडिया एक रिजल्ट है, जबकि मेक इन इंडिया एक प्रोसेस है, ठीक है ना। ऐसा इंटरव्यू वगैरह में कई चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए, मेक इन इंडिया एक प्रोसेस है, जबकि मेड इन इंडिया एक रिजल्ट है, परिणाम है। चले, आइए नेक्स्ट लिखिए, मिशन समुद्रयान। मिशन समुद्रयान, मिशन समुद्रयान बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, मिशन समुद्रयान क्या है? जो खनिजों का भंडार है वो समुद्र के अंदर है, उसकी तलहटी में है। तो इस समुद्रयान के माध्यम से हम क्या करेंगे? पनडुब्बी का इस्तेमाल करेंगे, विशेष प्रकार की हम पनडुब्बी बनाएंगे और मनुष्य को भेजेंगे और वो वहाँ पर क्या करेगा? रिसर्च करेगा, अध्ययन करेगा, कहाँ पर क्या है,
खोज करेगा, एक्सेट्रा, खनिजों से संबंध में। तो इसमें लिख दीजिए समुद्र की गहराई में, समुद्र की गहराई में दुर्लभ खनिजों, मतलब जो बहुत कम मिलते हैं, रेयर मिनरल्स, समुद्र की गहराई में दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए, खनन मतलब माइनिंग, खनन के लिए समुद्र की गहराई में दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी से, पनडुब्बी मतलब सबमेरीन, पनडुब्बी से मनुष्य को भेजना, पनडुब्बी से मनुष्य को भेजना। क्लियर? एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इसके नीचे आप लिख सकते हो ब्लू इकोनॉमी में बढ़ावा देना। ब्लू इकोनॉमी, नीली आर्थिकी, नीली आर्थिकी मतलब पानी से संबंधित होगी, ब्लू इकोनॉमी में बढ़ावा देना। इसका जो प्रारंभ हुआ था, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी, ये हुई थी जून 2021 में, और ये हुई थी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। हमारी जो मिनिस्ट्री है अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, उसके द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। आइए, क्लियर? ये तो बात समझ गए भी, समुद्र की गहराई में जाना है, माइनिंग करनी है दुर्लभ खनिजों की, ताकि हम ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकें। अब ये जून 2021 की योजना है, तब ये बनाया गया था। अभी ये चर्चा में इसलिए आया, आपने अखबारों में बड़ा बड़ा एक न्यूज़ सुनी होगी, देखी होगी, एक नाम पढ़ा होगा, मत्स्य 6000, ये नाम जरूर पढ़ा होगा। मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका अक्टूबर 2024 में टेस्ट किया गया है, अभी परीक्षण चल रहा है इसका। परीक्षण का मतलब समझते हैं भाई, बन गई है और हम इसको एक बार जांच रहे हैं, वो उससे संबंधित है। मत्स्य, ये क्या है, एक तरीके की पनडुब्बी है, ये समुद्र की गहराई में जाएगी और माइनिंग का काम करेगी, खनन का काम करेगी। तो इसमें लिख दीजिए, यहाँ पे लिखो, इसके तहत स्वदेशी पनडुब्बी, पनडुब्बी मतलब सबमेरीन, स्वदेशी पनडुब्बी मत्स्य 6000 का मत्स्य 6000 का वेट टेस्ट किया जाएगा अक्टूबर 2024। वेट टेस्ट आप करने का कह दो भाई, कर लिया, कोई बात नहीं है, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जो मत्स्य 6000 है, आपसे पूछा जा सकता है कि मत्स्य 6000 क्या है। पहली बात तो एक पनडुब्बी है। पहली बात तो आप मेरी बात पर भरोसा करें, क्वेश्चन जो बनते हैं ऐसे ही बनते हैं, आप पढ़ते हो ना चीज़ें, तो आपसे पूछ लेगा ये क्या है, ये इसी में सब चीज़ें हैं। 6000 फीट की गहराई में ये जाएगी। एक लाइन लिख दीजिए, इसका नाम विष्णु के अवतार के नाम पर रखा गया है। इसका नाम विष्णु के अवतार के नाम पर रखा गया है। इसमें टाइटेनियम एलॉय का इस्तेमाल किया गया। एलॉय का मतलब क्या होता है? एलॉय क्या बोलते हैं? दो मेटल से जो मिश्र धातु, टाइटेनियम एलॉय का इस्तेमाल किया गया। अंडरलाइन कर दीजिए, टाइटेनियम एलॉय। आइए देखो, ये जो पनडुब्बी है, इसकी सबसे विशेष बात क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। यदि ये
6000 मीटर की गहराई में चली गई। ओबियसली बात है, जब समुद्र में 6000 मीटर की गहराई के अंदर जाएगी, इस पर पानी का दाब तो पड़ेगा ही। तो ये समुद्री दाब से, जितना समुद्री दाब है उससे 600 गुना दाब बर्दाश्त कर सकती है, झेल सकती है। मतलब दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तभी हमने इसको क्या नाम दिया? वेट टेस्ट। वेट मतलब भार। इसके भार का टेस्ट करेंगे, भाई ये भार को बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। एक लाइन लिखिए, यह 6000 मीटर की गहराई पर, यह 6000 मीटर की गहराई पर समुद्र तल के दबाव से, 6000 मीटर की गहराई पर समुद्र तल के दबाव से 600 गुना दाब झेल सकती है। 600 गुना दाब झेल सकती है। ठीक है, 600 गुना दाब झेल सकती है। शायद मेरी बात क्लियर होगी। चलूं आगे। अब आइए, नया पॉइंट है, श्रीलंका के राष्ट्रपति। श्रीलंका के राष्ट्रपति, इनका नाम है अनुरा दिसानायके। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। अनुरा दिसानायके, अनुरा दिसानायके। इसमें लिखो, श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति जो दूसरे चरण की गिनती के बाद विजेता घोषित हुए। दूसरे चरण की गिनती के बाद विजेता घोषित हुए। दूसरे चरण की मतलब 2 बार होता है। इसमें क्या होता है, एक निश्चित वोट प्राप्त करने होते हैं। यदि उतने वोट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी दोबारा मतगणना होती है। मतलब जिसको सबसे कम मत मिले होते हैं उस वाले को उसमें मिला दिया जाता है। इस प्रकार का एक सिस्टम होता है। भारत के संविधान की बात करोगे तो भारत के संविधान में भी राष्ट्रपति के लिए बात कही गई है कि यदि 50% से ज़्यादा मत प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर दूसरी वरीयता पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड प्रेफरेंस सिस्टम इसका किया जाता है। और इस संबंध में भारत के एकमात्र राष्ट्रपति वीवी गिरी के साथ ये घटना घटित हुई है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है वीवी गिरी पहले और अभी तक के एकमात्र राष्ट्रपति है जिनके चुनावों में दूसरी वरीयता पद्धति का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रकार से मिलता जुलता जो सिस्टम है ये श्रीलंका में भी देखने को मिलता है। तो अनुरा दिसानायके ये है। ये कौन है? ये वामपंथी है, लेफ्टिस्ट कह सकते हो आप इसको, वामपंथी। ठीक है ना, वामपंथी है ये। आप एक तरीके से कह सकते हो कम्युनिस्ट है। ये कम्युनिस्ट है। जैसे चाइना, चाइना क्या है? कम्युनिस्ट कंट्री है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब ये कम्युनिस्ट है, चाइना कम्युनिस्ट है और ये हमारा पड़ोसी है, चाइना के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन दोनों के विचार मिल गए हैं। ये भी कम्युनिस्ट, वो भी कम्युनिस्ट, तो नीतियों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे भारत कहता है ना पड़ोसी प्रथम, तो भारत किसके साथ ज़्यादा बना पाता है ये डिपेंड करता है। यदि चाइना यहाँ तक घुस गया तो यहाँ तक घुसने का मतलब ये होता है, जो कि कुछ हद तक घुस भी चुका है, ऐसी बात नहीं है। जैसे हम्बनटोटा बंदरगाह, इसे चाइना ने ले रखा है, वो श्रीलंका का है।
तो ऐसे यदि घुस गया तो श्रीलंका और भारत की दूरी कितनी का है? कुछ नहीं है। एक तरीके से भारत पर पूरी नज़र रख सकता है। इस कारण से ये थोड़ा सा चिंताजनक है, और कोई वैसे बड़ी बात नहीं है। अब आप देखिए, यहाँ श्रीलंका के प्रधानमंत्री भी चुने गए हैं। प्रधानमंत्री ये भी चुने गए हैं, श्रीलंका के प्रधानमंत्री। और श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री है ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इनका नाम है हरिनी, लिख दीजिए, हरिनी अमरसूरिया। हरिनी अमरसूरिया। मेरी नज़र में ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों के अलग अलग कारण मैंने आपको बता दिए कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। वामपंथी है, चाइना के साथ संबंधों को लेकर कुछ स्थितियां हमारे सामने आ सकती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, लिख दीजिए, ये है श्रीलंका की तीसरी महिला पीएम, महिला प्रधानमंत्री है ये। श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री है ये, ध्यान रखना ये, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये थोड़ी सी जानकारी रखनी है, एक स्टैटिक पोर्शन है आपका। श्रीलंका की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी उसका नाम था सिरिमाओ बंडारनायके। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। विश्व में यदि किसी देश में कोई प्रधानमंत्री बनी थी, महिला प्रधानमंत्री, वो यही थी। विश्व में पहली महिला पीएम। ये बनी थी। तो कई बार क्या है, देश का नाम पूछ लेते हैं, कई बार राष्ट्रपति का नाम पूछ लेते हैं, ऐसे ये क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। चले, आइए अब आप देखिए, एक जो है चर्चा में रहा, टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा, उसका नाम है, लिख दीजिए, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। आपने देखा होगा सीटी में ये जो नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, इससे संबंधित कई क्वेश्चन आए थे। सीटी का जो एग्जाम हुआ था भाई यही पूछा था, ये कहाँ है। दो क्वेश्चन मैंने देखे थे सीटी में। एक तो ये पूछा कहाँ है, जैसे इसने पूछा था कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, एक ये आया था। और एक इस तरीके से पूछा था कि यह किसके लिए प्रसिद्ध है। नेशनल पार्क जब आप पढ़ते हो तो दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, कहाँ है और मुख्य आकर्षण क्या है इसका। भाई जैसे हम रणथंभौर की बात करें तो टाइगर, सिंपल सी बात है ये, ऐसे। और जैसे काजीरंगा की बात करेंगे तो उसके लिए क्या होता है, गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, उसके लिए प्रसिद्ध है ये। गिर किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे होता है ना, कई चीजें हम फिक्स जानते हैं इन चीजों के बारे में। हैं गोल्डन, हाँ वही तो है ना, कोई गोल्डन लंगूर कहाँ की प्रसिद्ध है। ऐसे मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो भी नेशनल पार्क है, जैसे होता क्या है, जैसे मैंने कई बार ऐसे देखा है, कई बच्चे क्या है, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल फलाना धिगड़ा गांव का नाम ही याद करने लग जाते हैं। ऐसा मैंने देखी है कई वेराइटियाँ। तो उन वेराइटियों से थोड़ा दूर रहो। नॉर्मल जो चीज़ पूछी जाती है, अब देखो कोई दुश्मनी निकालनी होगी तो वो आपसे वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो सोच ही नहीं पाओगे तुम। लेकिन अब उस आधार पर, उस डर के आधार पर यदि अपने लंबाई चौड़ाई करने लग गए तो फिर मामला तो गंभीर ही होगा यार। फिर क्या पढ़ पाएंगे अपने, जब हमें ये पता है कि इसके दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, कहाँ है और किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा मेन टारगेट वही होना चाहिए, तभी हमारी तैयारी भी होती है और हम अच्छे तरीके से प्रदर्शन भी कर पाते हैं और कन्फ्यूज भी नहीं होते हैं। नहीं तो भैया कुछ भी पूछ लेगा और गया काम से फिर वो। तो ये है, तो ये जो है लिख दीजिए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है।
यहां पर क्या है, ये गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है। गिद्ध, गिद्ध जो होते हैं ना, उनके लिए प्रसिद्ध है ये। गिद्धों के लिए प्रसिद्ध है। लिख दीजिए। इस संबंध में, इस संबंध में यहां पर वर्ष 2021 में, वर्ष 2021 में गिद्ध परियोजना चलाई गई। वर्ष 2021 में गिद्ध परियोजना चलाई गई। क्लियर होगी बात सारी? तो आपको थोड़ा सा ये बातें ध्यान रखनी है। चलिए।